हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। हमारा सिग्नल एंड सिस्टम का जो सीरीज चल रहा था उसका नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, कितने टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, और हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर सिग्नल्स हमें ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, आज की वीडियो में देखेंगे हम टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट सिस्टम्स, सिस्टम्स देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम चल रहा है हमारा टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स के बारे में देखा था। आज देखते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। सबसे पहले तो अपन टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट का मतलब से क्या समझते हैं। टाइम वेरिएंट, वेरिएंट मींस चेंज, वेरी होना यानी चेंज होना, चेंज चेंज विथ टाइम, यानी एक सिस्टम का आउटपुट टाइम के साथ में वेरी हो रहा है यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको, सिस्टम को टाइम वेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट क्या हो जाएगा, नॉट चेंज विथ टाइम, यानी जो सिस्टम का आउटपुट है या सिस्टम के इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो अगर टाइम सिस्टम के टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, अब इनका डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट क्या होता है। ए सिस्टम इज सेड टू बी टाइम वेरिएंट इफ द इनपुट एंड आउटपुट, यानी इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक वेरीज विथ टाइम, यानी अगर टाइम के साथ वेरी हो रहा है तो क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट। यानी चेंज वेरी बोल सकते हैं इसको, या चेंज, चेंज सही से लिख देता हूँ एक बार, चेंज। टाइम के साथ अगर इनपुट एंड आउटपुट चेंज हो रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट। एंड अदरवाइज क्या बोलेंगे, सिस्टम इज कंसिडर एज टाइम इनवेरिएंट। एंड इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे अपन, टाइम इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मीन्स चेंज नहीं हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, वेरी होना मीन्स टाइम वेरिएंट। ये सिंपल लैंग्वेज में आप मैंने बता दिया कैसे आपको याद रखने का है। ठीक है, आपको नाम से ही पता चलना चाहिए कि टाइम वेरिएंट क्या है, टाइम इनवेरिएंट क्या है। यानी अगर टाइम में अगर चेंजेस करेंगे तो अपना, अगर सिस्टम का इनपुट या आउटपुट में कुछ चेंजेस आए तो अपन बोलेंगे टाइम के साथ वेरी हो रहा है, टाइम वेरिएंट। अगर सिस्टम और अगर टाइम में कुछ चेंजेस किया तो अपन सिस्टम में चेंजेस नहीं आ रहा है, इनपुट आउटपुट चेंज नहीं हो रहा है तो बोलेंगे टाइम इनवेरिएंट। ठीक है, देन कंडीशन क्या होती है टाइम वेरिएंट की। टाइम इनवेरिएंट की कंडीशन क्या होती है, टाइम सिस्टम का जो आउटपुट का वैल्यू है सिस्टम टी टाइम पे, एंड अगर टीम डिले किया टाइम को तो उसमें चेंज, टाइम में चेंजेस किया तो वो इक्वल होना चाहिए, आउटपुट आउटपुट चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। एंड टाइम वेरिएंट क्या हो जाएगा, आउटपुट नॉट इक्वल टू, यानी चेंज करने के बाद टाइम, टाइम को वेरी करने के बाद जो आउटपुट मिल रहा है उसके साथ इक्वल नहीं मिल रहा है तो क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट, यानी टाइम के साथ वेरी हो रहा है। ठीक है, यानी जो इनपुट इनिशियली जो वैल्यू था आउटपुट का वो चेंज, टाइम को वेरी करने के बाद वैल्यू चेंज हुआ तो क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट। ठीक है, अब इसको एक स्टेप्स भी लिखे मैंने, जैसे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम के बारे में बताया था मैंने, स्टेप्स के बारे में बताया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करना है। सिमिलर टाइप से टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम कैसे चेक करते हैं उनके स्टेप्स बताता हूँ मैं। स्टेप्स लिखे मैंने यहाँ पे, स्टेप्स फॉर चेकिंग द सिस्टम इज टाइम वेरिएंट और इनवेरिएंट। स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, डिले द इनपुट एक्शन बाय के, यानी आपने को डिले करना है। यहाँ एन लिया है तो इसलिए मैंने क्या किया, यूनिट। ये कौन सा, डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट सिग्नल। अगर डिस्क्रीट के फॉर्म में गिवन है तो सिग्नल, एंड अगर कंटिन्यूस के फॉर्म में गिवन होता है तो क्या लिखेंगे, इनपुट एक्स टी, एंड टाइम के फॉर्म में होता है देन उसको चेंज करना, डिले देना मीन्स एक्स टी माइनस के, एंड डिले देना मीन्स किसी वैल्यू से अपने को माइनस करना है, यानी टाइम को डिले यानी लेस करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिस्टम कैसे बन जाएगा, एक्स एन माइनस के, यानी डिले किया है के से, के पॉइंट से डिले किया, देन इसका आउटपुट कंसिडर किया वाई एन एन कोमा के। ये अपना हो गया इक्वेशन नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हुआ। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कंडीशन में कंटिन्यूस टाइम सिग्नल की कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्स ऑफ टी माइनस के, इसकी जगह अपना आउटपुट क्या बनेगा, वाई ऑफ एन कोमा, सॉरी टी कोमा के, एंड टाइम और के पॉइंट से डिले किया इसलिए टी कोमा के। देन स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, इन द गिवन इक्वेशन वाई, यानी अपने को जो वाई का आउटपुट का इक्वेशन गिवन है उसमें रिप्लेस करना है एन को, एन रिप्लेस बाई एन माइनस के। हमने को जितने भी पॉइंट्स में अपने को एन वैल्यू दिख रही है एन को रिप्लेस करना है एन कोमा के से। और इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस में टी रिप्लेस बाई टी माइनस टी नोड, कोई वैल्यू है टी नोड उससे है के टी माइनस के, यानी के पॉइंट से डिले कर रहे हैं ना तो टी माइनस के से रिप्लेस करना है, रिप्लेस।
ये हुआ अपना स्टेप नंबर 2। देन अपने को इसका आउटपुट को लिखना है वाई एन माइनस के से रिप्लेस करना है, ठीक है, क्योंकि अपना वाई ऑफ एन था स्टार्टिंग में आउटपुट, एन को रिप्लेस कर दिया एन माइनस के से, तो एन माइनस के हो गया, ठीक है। स्टेप 3 में चेक करना है जो भी स्टेप 2 में जो आउटपुट मिला है एंड स्टेप नंबर 1 में जो आउटपुट मिला है, अगर वैल्यू दोनों इक्वल मिल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। एंड दोनों इक्वल वैल्यू में नहीं मिल रहे एंड दोनों आउटपुट इक्वल नहीं मिल रहे डिले करने के बाद एंड रिप्लेस करने के बाद, तो अपन क्या बोलेंगे, टाइम वेरिएंट सिग्नल या सिस्टम, सॉरी सिस्टम, ठीक है। टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टेप्स कैसे कैसे सोल्व करना है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एक एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव के फॉर्म में लेता हूँ, एक एग्जांपल कंटिन्यूस के फॉर्म में, जिससे आपका दोनों क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्विंग करना है। क्या क्वेश्चन गिवन है, एग्जांपल क्या है अपने पास, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट और नॉट, यानी टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है वो चेक करना है। अपने को सिस्टम क्या गिवन है, पहले तो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, y ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n माइनस x ऑफ n माइनस 1, ये अपने को सिस्टम गिवन है। देन अपने को क्या करना है, स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 डिले द इनपुट, क्या है अपना इनपुट, x ऑफ n है तो इनपुट बाई k, यानी अपने को इनपुट को डिले करना है k से, तो एक करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ जाएगा, आउटपुट इज y ऑफ n कोमा k, ये अपना आउटपुट कंसिडर किया, तो अपना क्या बन जाएगा, आउटपुट बनेगा y ऑफ n कोमा k। देन इनपुट क्या बन जाएगा, डिले करना है n माइनस k से, तो n माइनस k माइनस x ऑफ n माइनस k माइनस 1, ठीक है, यानी अपने को डिले करना है k पॉइंट से, तो सभी टर्म्स को k पॉइंट से डिले किया यानी k पॉइंट माइनस कर दिया, ठीक। इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करना है। देन अपने को स्टेप 2 क्या था अपना, स्टेप 2 में क्या था, रिप्लेस n बाई n माइनस के, एंड n को रिप्लेस करना है n माइनस के से, एंड आउटपुट क्या कंसिडर करना है, आउटपुट इज y ऑफ n माइनस के, ये अपने क्या हुआ आउटपुट। देन आउटपुट क्या बना, y ऑफ n माइनस के। देन जहाँ पे भी आपको n शो हो रहा है वहाँ पे n माइनस के रिप्लेस करना है, क्या बनेगा, x ऑफ n माइनस के। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन था उसमें चेंजेस करने हैं, देन माइनस x ऑफ n की जगह क्या करना है अपने को, n माइनस के, एंड माइनस 1 की जगह माइनस 1 लिखा। देन इक्वेशन नंबर 2। देन स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, स्टेप नंबर 3 चेक करना है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वल है या नहीं, क्या बोलेंगे, हियर y ऑफ n कोमा के इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस के, एंड अपन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 चेक करके देखते हैं कि अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इक्वल है तो क्या बोलेंगे, टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ये कहाँ से मिला अपने को, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से पता चला कि दोनों इक्वल मिल रहे हैं, हियर हेंस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। क्योंकि टाइम के साथ आउटपुट वेरी नहीं हो रहा है, वेरी नहीं मीन्स चेंज नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोल सकते हैं, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये हमने लिया डिस्क्रीट के फॉर्म में। अब एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूस एंड टाइम के फॉर्म में। क्वेश्चन क्या गिवन है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग सिग्नल इज टाइम इनवेरिएंट और नॉट। अपने को चेक करना है टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है, ठीक है। सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या करना है अपने को, डिले करना है सिग्नल को। पहले गिवन सिग्नल ले लेते हैं टी ऑफ, इसको वाई ऑफ टी कंसिडर कर लेते हैं। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स ऑफ टी। या टी मीन्स रेस्पॉन्स ऑफ या सिस्टम रेस्पॉन्स ऑफ, क्या गिवन है x1 xt axt प्लस 6। ए क्या है अपना कांस्टेंट है, कोई स्केलर वैल्यू है, ठीक है। इक्वेशन नंबर अपने गिवन था। देन अपने क्या करना है, स्टेप नंबर 1 डिले द इनपुट सिग्नल इनपुट बाय के पॉइंट, इनपुट बाय के, तो क्या बन जाएगा, आउटपुट क्या बन जाएगा, y ऑफ n सॉरी टी कोमा के। ये अपने कंसिडर किया y टी कोमा के,
टी मीन्स टाइम में, एंड के क्या है अपना, के पॉइंट से डिलीट किया इसलिए के पॉइंट। तो क्या बना आउटपुट, टी कॉमा के इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स, टी का क्या बन जाएगा, टी माइनस के प्लस 6। इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर किया। देन स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, फर्स्ट करना है डिले, देन अपने क्या करना है, रिप्लेस करना है के को, सॉरी टी को रिप्लेस करना है टी माइनस के से, रिप्लेस टी बाई टी माइनस के, यानी के टी माइनस के से रिप्लेस करेंगे तो आउटपुट क्या बनेगा, आउटपुट को लेना है वाई ऑफ टी माइनस के, ठीक है। देन अपना आउटपुट क्या बनेगा, वाई ऑफ आउटपुट वाई माइनस टी माइनस के इज इक्वल टू, जहाँ पे भी आपको टी वैल्यू दिख रहे हैं वहाँ पे टी माइनस के पुटअप करना है, ए इंटू एक्स, टी की जगह अपने को टी माइनस के करना है, देन प्लस 6। इक्वेशन नंबर 2। देन अपने को क्या चेक करना है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 का इक्वेशन को चेक करना है, वाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को चेक किया तो अपना आउटपुट क्या मिल रहा है, दोनों इक्वेशन सेम दिख रहे हैं, सिमिलर दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, वाई ऑफ टी माइनस टी कोमा के इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, वाई ऑफ टी माइनस के, ये अपना इक्वेशन मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से। हैंस सिस्टम इज, क्या बोलेंगे यहाँ पे, हैंस सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट, इनवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है, टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सिस्टम इज टाइम इनवेरिएंट। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस फॉर्म दोनों क्वेश्चन करके देख लिए, ठीक है। और भी आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप फ्रेंड्स तक शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, एंड व्हाट्सएप ग्रुप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर ले, आपके डाउट्स वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम के बारे में देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।